Today we are going to start a new chapter, pair of linear equations in two variables. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है. जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है. यहाँ पे क्या होना चाहिए, a b c are real numbers. A, B, C are real numbers and A should not be equal to 0, B should not be equal to 0. A 0 नहीं होना चाहिए और B भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए. ऐसा कंडीशन क्यों है, क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यदि A 0 हो जाता है तो ax मतलब ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगा. b यदि 0 हो जाता है b इंटू वाई तो ये भी 0 हो जाएगा. तो यहाँ तो वेरिएबल्स रहेंगे ही नहीं, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए. लेकिन ये तो लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन है. तो जब हम इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन. कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलता है हमको. तो लीनियर इक्वेशन जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. लीनियर इक्वेशन जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. लेकिन हम बात कर रहे हैं पेयर की. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब हमारे पास टू इक्वेशंस होनी चाहिए. तो उसका जनरल फॉर्म हम देख लेते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन. एक और स्ट्रेट लाइन देखते हैं हम. a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a1x का कोफिशिएंट है, b1y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है. a2x का कोफिशिएंट है, b2y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट टर्म है. तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हो जाएंगे रियल नंबर्स. और here a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0 and c1 is not equal to 0. In this equation a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0. तो यहाँ पर ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म देखा. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये जो टू लाइन्स है ग्राफ पर प्लॉट करने पर कितने केसेस पॉसिबल हैं. लेट्स सी. हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं. तो हो सकता है जब ग्राफ पर हम प्लॉट करें तो ये टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो जाएं. मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है दो लाइंस इंटरसेक्ट ना करें. इट मीन्स हो सकता है ये पैरेलल हो जाएं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल. और एक केस हो सकता है कि जो लाइंस हैं वो क्या हो जाए, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप टू ईच अदर. इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस हो सकता है कोइंसिडेंट हो जाए. 3 ही केसेस पॉसिबल है. ओके हो सकता है दे में इंटरसेक्ट, दे में पैरेलल एंड दे में कोइंसिडेंट. इन केस दे आर इंटरसेक्टिंग. ओके जब मान लो हमें कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ. तो इसका सॉल्यूशन तो ये ग्राफ पर तो पता चल ही जाएगा जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. ग्राफ पर जब हम प्लॉट करेंगे तो मान लो इंटरसेक्टिंग मिलती हमको, लाइंस मान लो इंटरसेक्ट करती हैं. इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन वी हैव ए सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज सी यू कैन सी हियर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, exactly at one point here. So this point is the solution for this pair of linear equations. It means it has a unique solution. Okay, we get the solution if the lines intersect each other. So here they are intersecting at a point. It means it is a single point.
so unique solution, they has a unique solution. But here in this case lines are parallel, यहाँ पे तो parallel है, lines यदि parallel है तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं, कभी भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और यहाँ पर देखो एक लाइन पर दूसरा लाइन ओवरलैप हो रहा है। मान लो यहाँ पर मैं देखो ये तो पूरी लाइन, ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को पूरी ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब मान लो कहीं भी मैं एक पॉइंट ले लूँ, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन पर भी होगा, इस लाइन पर भी होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग है, मतलब हर पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये भी इन दोनों लाइंस पर दिख रही है, मतलब ये यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स मैं ले सकती हूँ, यहाँ पर ले सकती हूँ, यहाँ पर ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया तो ये तो दोनों लाइंस पर है, तो ये तो इसका सोल्यूशन हुआ, ये भी सोल्यूशन हुआ, ये भी सोल्यूशन हुआ। इट मीन्स हम कई सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि कई सारे सोल्यूशंस होंगे। इट मीन्स हियर इन दिस केस वी हैव मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। तो जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्व करो, इन केस इट इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, तभी हमें कहा जाएगा कि सॉल्यूशन फाइंड करो। मेनी सॉल्यूशंस के केस में नहीं पूछा जाएगा, ओके। पैरेलल के केस में तो सॉल्यूशन है ही नहीं, ओके। आई होप इट्स क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।